Assalamu alaikum, dear students. In last two lectures, we have discussed about Himalayan mountains and peninsular plateau. They were also the two physical divisions of India, and today we will discuss about northern plains of India. First, we will see the location of these northern plains of India. See, मैंने आपको कहा the Himalayas are on the northern side if this is north and this is south. The Himalayan mountains, these Trans Himalayas, Great Himalayas, Middle Himalayas, and Shivalikas, they form the Himalayas. They are on the northern side, and this peninsular plateau is on the southern side. And in between these peninsular plateau and Himalayan mountains, or the northern mountains, or the northern plains of India. So we can say the northern plains are south to the Himalayas and they are north to the peninsular plateau. ऐसे मैं समझाता हूँ. See, this is India. This is India. यहाँ के साइड से हमें हिमालयाज है और इस साइड में पेनिनसुलर प्लेट्यू है. इस पेनिनसुलर प्लेट्यू और हिमालयन माउंटेन्स के दरमियान जो प्लेन्स हैं, लैंड है, फ्लैट लैंड है, इन लैंड्स को हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं. और वी कैन से दीज आर द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. दीज प्लेन्स वर फॉर्मड. ये कैसे बने हैं? देखो, मैं फिर से ये ग्राफ बना इंडिया की मैप बनाता हूँ. ये यहाँ के ऊपर से हिमालयाज हैं, इसके नीचे यहाँ से पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं, यहाँ से हिमालयाज है. जो भी ये हिमालयाज से द रिवर्स आते हैं, फ्लो होते हैं टुवर्ड्स टुवर्ड्स दीज प्लेन्स. और जो ये अपने साथ सेडमेंट्स लाते हैं, एल्यूवियम लाते हैं, वही यहाँ पे डिपॉजिट. और जो पेनिनसुलर के नॉर्दर्न साइड के रिवर्स हैं, वो भी इसी की तरफ फ्लो होते हैं. जैसे चंबल है, बेटवा है, सन रिवर है जो मैंने कल बोला, तो ये भी इसी की तरह बहते. तो यहाँ से भी रिवर्स आ रहे हैं, तो यहाँ से भी रिवर्स आ रहे हैं. और जो ये अपना लोड साथ लेके यहाँ पे इस एरिया में डिपॉजिट करते हैं, तो इसी से ये हिमालयन ये नॉर्दर्न प्लेन्स वजूद में आए हैं. दीज द नॉर्दर्न दिस पार्ट को आप देखिए, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. इनके बीच में जो ये प्लेन्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज द नॉर्दर्न प्लेन्स. दे आर द लार्जेस्ट ट्रैक्स ऑफ द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा एल्यूवियम ट्रैक किस में बड़ा है? इट इज़ इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. अगर हम देखेंगे, यहाँ इस स्लाइड पे आ जाइए, अगर हम देखेंगे ये एक्सटेंड होते हैं. यहाँ से इंडस चलता है, यहाँ से इंडस से यहाँ ब्रह्मपुत्रा तक के एक्सटेंड होते हैं, एंड फॉर्मिंग ए लेंथ ऑफ 3,200 किलोमीटर्स. दे एक्सटेंड फ्रॉम इंडस टू द. अगर हम यहाँ से यहाँ का छोड़िए, देखो यहाँ से नॉर्थ से इंडस से एक्सटेंड होते हैं, यहाँ गंगा के माउथ तक के एक्सटेंड होते हैं, मेकिंग ए लेंथ ऑफ 3,200 किलोमीटर्स. दे एक्सटेंड from Indus to the mouth of Ganga, forming a length of 3,200 kilometers from Indus. And if we see the length of these alluvial tracts only in India, from this Indian border up to the Bangladesh, and they form the length of 2,400 kilometers. So we can say the overall length of alluvium track is 3,200 kilometers, while as the length of alluvium track in India, अगर आता है टोटल alluvium length ट्रैक की लेंथ क्या है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो इट इज 3,200, while as the length of alluvium track only in India, it is 2,400 किलोमीटर्स. ठीक है. अगर हम इनकी विड्थ देखेंगे, इस साइड में
on the west side they have a width of 500 kilometers, while as at this Assam they have a width of 60 kilometers. और अगर हम यहाँ बांग्लादेश में देखेंगे, बांग्लादेश में इनकी विड्थ देखेंगे तो बांग्लादेश में इनकी विड्थ 460 किलोमीटर्स है. सो अगर वेस्ट में इनकी सिंपल वेस्ट में इनकी विड्थ ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ईस्ट. जैसे हिमालयाज की विड्थ भी वेस्ट में ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ईस्ट. अब हम अगर हम अब इनके ओरिजिन की बात करेंगे, ये ओरिजिनेट कैसे हुई. देयर आर टू थ्योरीज हैं इनके ओरिजिन के रिलेटेड. वन थ्योरी क्या कहती है, दैट वाज गिवन बाय ए zoologist कॉल्ड एज एडवर्ड स्विस. वो क्या कहता है कि जब ये हिमालयाज बन गए तो क्या हुआ, हिमालयाज के साउथ में इस साइड में एक ट्रफ क्रिएट हुआ, एक केविटी क्रिएट हुई. इस केविटी को वो फोर डीप कहते हैं. ही कॉल्ड दिस ट्रफ एज ए फोर डीप. तो उस फोर डीप को जब यहाँ से रिवर्स आए और यहाँ से रिवर्स आए, इसको सेडमेंट्स एल्यूमिनियम से फिल किया तो इट रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. और इन दैट थ्योरी दिस फोर डीप, ये किसने कहा है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एडवर्ड स्विस, EDWARD, एडवर्ड स्विस. एडवर्ड स्विस क्या कहता है कि जब ये हिमालयाज बन गए, मैंने हिमालयाज कहा दीज आर द फोल्डेड माउंटेन्स, टिथीज सी के सेडमेंट्स ऊपर आके उन्होंने हिमालयाज बन गए और यहाँ से पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इनके दरमियान एक ट्रफ सा क्रिएट हुआ. इस ट्रफ को इसने फोर डीप कहा. ही कॉल्ड दिस ट्रफ एज फोर डीप. इसी फोर डीप को जो रिवर्स यहाँ से आए और रिवर्स यहाँ से आए, इनमें इन्होंने एल्यूमिनियम ला के इसको फिल किया एंड इट बिकेम द प्लेन called as northern plain. This theory was given by Edward, EDWARD, Edward Swiss. Edward Swiss कहता है trap was developed between the Himalayas and the peninsular during the formation of northern Himalaya. During the collision of Gondwana land and the Angara land, there was a formation of trap between Gondwana land and the Angara land. ठीक है. अब दूसरी थ्योरी पे आते हैं. एक और थ्योरी सिडनी बुरैंड ने की. सिडनी SYDNEY, सिडनी बुरैंड, BURRAND, सिडनी ब्रांड ने क्या थ्योरी दी, इसने एक थ्योरी दी कि नहीं, इट इज एक्चुअली फ्रैक्चर, देयर इज फ्रैक्चर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. देखो ये सरफेस, दिस इज द सब क्रस्ट, दैट इज द अपर मोस्ट क्रस्ट. इस पे क्या हुआ, फॉल्ट एक आया, ये वाला प्लेट यहाँ की तरफ चला गया थोड़ा बहुत, तो इससे इनके दरमियान एक क्रस्ट, एक फ्रैक्चर डेवलप हुआ. इस फ्रैक्चर को फिर यहाँ से जो रिवर्स आ रहे थे और यहाँ से रिवर्स आ रहे थे, इन्होंने फिल किया सेडमेंट से, तो वी रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स. दीज प्लेन्स आर कॉल्ड एज दीज नॉर्दर्न प्लेन्स. और जो फोर डीप, ये वाली थ्योरी जो बुरैंड ने दी, ये वाली थ्योरी इतनी लायबल नहीं है. कहते हैं अगर फ्रैक्चर होगा तो इतना ज़्यादा रिफ्ट नहीं बन सकता, बिकॉज द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव ए विड्थ ऑफ 200 एवरेज. मैं कहता हूँ वेस्ट से ज़्यादा है 500, यहाँ से 100, लेकिन एवरेज इनकी विड्थ 240 किलोमीटर है. तो 240 किलोमीटर का ये फॉल्ट नहीं हो सकता है, इतना बड़ा फ्रैक्चर नहीं हो सकता है. तो ये अगर हम वो तो कहता है ये तो ग्रेट रिफ्ट वैली है, लेकिन जोलॉजिस्ट्स कहते हैं नहीं, इतना फ्रैक्चर, इतनी रिफ्ट वैली नहीं हो सकती है. तो दिस थ्योरी इज ऑलमोस्ट डिस्कार्डेड. रिसेंट थ्योरी यही है कि इट वाज ए ट्रस्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग it was a trough, sorry, not crust, it was a trough, a depression formed during the formation of Himalayan, during the collision of Angara land and Gondwana land. A crust was formed. Is this crust, sorry, no crust, trough was formed, a depression called a trough was formed. This was filled by the rivers which bring alluvium into it and results the formation of these northern plains. This was about the
origin of northern plains. अब मैं बताता हूं डिपेंडिंग अपॉन द रिलीफ फीचर्स। जब हम इसकी सॉइल की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी सॉइल है, इस नॉर्दर्न प्लेन्स में किस किस टाइप की सॉइल है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलीफ और वी कैन से सॉइल स्ट्रक्चर, वी हैव डिवाइडेड नॉर्दर्न प्लेन्स इनटू बाबर, तराई, बांगर एंड खादर सॉइल्स। व्हाट इज बाबर सॉइल? पहले हम बाबर का देख लेंगे ये कौन सी सॉइल है। देखो इट इज ये हिमालयन माउंटेन्स हैं, ऐसे ऐसे ये हिमालयन माउंटेन्स हैं। हिमालयन माउंटेन्स के लास्ट वाले माउंटेन्स को शिवालिक्स कहते हैं। शिवालिक्स के आगे जो साउथ में, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, इसको आप समझे, ये नॉर्थ है ये साउथ है। हिमालयाज के नॉर्थ पहले, हिमालयाज के नीचे जो सॉइल बन गई है, दिस इज कॉल्ड एज बाबर सॉइल। ऐसे ऐसे अगर मैं बताता हूं, देखो अगर ये वाला इंडिया का साउदर्न पार्ट है, ये यहाँ से हिमालयाज है, और हिमालय ये वाला हिमालय का लास्ट पार्ट है दैट इज शिवालिक्स। शिवालिक्स के नीचे नीचे ये जो सॉइल बन गई, इसको हम बाबर कहते हैं। जब हम बाबर की कंपोजिशन देखते हैं, इसमें कौन सा मटेरियल है, हम देखते हैं इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ ग्रेवल, छोटे छोटे फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स के हैं, क्योंकि शिवालिक से जब पानी आता है तो वहां से वो उनको इरोड करता है, तो उसी इरोजन की वजह से छोटे छोटे रॉक फ्रेगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्टोन पिबल्स पाए जाते हैं। तो अगर इस सॉइल की आप इस रीजन की बाबर बेल्ट की कंपोजिशन देखोगे, इसमें आपको पिबल्स मिलेंगे, इसको रॉक फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, कुछ कुछ क्ले भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन मोस्टली इसमें पिबल्स पाए जाते हैं। तो जब पिबल्स पाए हैं, स्टोन्स पाए जाते हैं, तो इसमें कल्टीवेशन, विजिटेशन, इसमें एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल है। कल्टीवेशन इसमें इट इज अनस्टेबल, या वी कैन से इट इज नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, और वी कैन से, लेकिन इसमें बड़े बड़े दरख्त पाए जाते हैं। तो याद रखना, जो ये बाबर वाला जो हिमालयाज का ऐसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये हिमालयाज है। हिमालयाज के नीचे साउथ साइड में जो पहला वाला सॉइल बनता है, शिवालिक्स के नीचे जो पहला वाला सॉइल बनता है, दैट इज बाबर। जब इसकी कंपोजिशन देखते हैं, इसमें छोटे छोटे पिबल्स पाए जाते हैं, तो इन पिबल्स में एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल है। तो इसमें अनसॉर्टेड सेगमेंट्स हैं, लूज ग्रेवल है, दैट इज लूज रॉक्स है, छोटे छोटे रॉक जो टूटे हैं उन्हीं का ये बना है। ठीक है, तो इस बाबर के साउथ में, इसके साउथ में और एक सॉइल टाइप है। और दूसरी बात बाबर में क्या है, जो स्ट्रीम्स हिमालय से आती है वो इस बाबर में गुम हो जाती है, दिसिक वो गायब हो जाती है, क्योंकि देखो स्टोन्स के ये पानी इन पिबल्स के नीचे से चलता है, तो ऑन द सरफेस ऑफ द स्टोन्स यू विल नॉट सी द रिवर स्ट्रीम्स फ्लोइंग। सीधी सी बात है, जब पिबल्स ऊपर होते हैं तो उनमें वो पोर्स होते हैं, उनमें गैप रहती हैं, तो उन्हीं के नीचे से ये स्ट्रीम्स चलती हैं। सो द स्ट्रीम्स इन दिस रीजन, बाबर रीजन सिक, ये इसके नीचे से चलती है। यहाँ स्ट्रीम्स इनके ऊपर से नहीं चलते हैं, बिकॉज बाबर का जो मटेरियल है, जो कंपोजिशन है, ये पिबल्स का बना है, छोटे छोटे स्टोन्स का बना है। तो मोस्टली ये रिवर जो है, स्ट्रीम जो है, सॉरी जो स्ट्रीम्स हैं, वो जो हिमालय से स्ट्रीम छोटी छोटी आती हैं, वो इसके नीचे से गुजरती है। वो दैट मीन्स द स्ट्रीम सिक, जो स्ट्रीम यहाँ से आ जाती इनके नीचे से चलती है। ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, दिस इज शिवालिक रेंज ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज के नीचे पहले हमें बाबर आ जाता, तो यहाँ पे जो स्ट्रीम्स हैं वो इसके नीचे से चलती है। तो इसके बाद जो रीजन आता है उसको हम तराई रीजन कहते हैं। तो यहाँ पे जो मटेरियल है, यहाँ पे जो कंपोजिशन ऑफ दिस बेल्ट है, तराई बेल्ट है, इसमें जो सॉइल है, इट इज फाइन, इट इज नॉट मेड ऑफ पिबल्स, इसमें पिबल्स नहीं है, दिस इज समथिंग फाइन। तो ये कहाँ पे है, इट इज, इफ दिस इज शिवालिक्स, दिस इज बाबर, एंड इसके नीचे से साउथ ऑफ दिस बाबर इज तराई रीजन। तो तराई में क्या होता है, जो ये स्ट्रीम्स इसके नीचे से चलती हैं, तो
तो यहाँ पे रीइमर्ज होते हैं, फिर से बाहर जाहिर हो जाती हैं ऊपर सरफेस पे। तो इससे क्या है, जो जो तराई वाला एरिया है ये मार्शी टाइप है। इट इज वेट, इट इज मार्शी बिकॉज द स्ट्रीम्स रीइमर्ज एट दिस पॉइंट। ठीक है, दिस रीजन इज, लेकिन अगर आप इंडिया में देखोगे, अगर इंडिया में देखोगे, दिस इज इंडिया, ये तराई रीजन जो है इस साइड में ज्यादा, ईस्टर्न साइड में ज्यादातर है, क्योंकि ईस्टर्न साइड में ज्यादा रेनफॉल होता है, इसीलिए इस साइड में है। और जो ये तराई रीजन है इसमें आपको फॉरेस्ट्स, बहुत सारे फॉरेस्ट्स मिलेंगे, बिकॉज इट इज, इसमें पानी भी ज़्यादा है, इट इज़ पानी भी ज़्यादा है, यहाँ से मॉइस्चर भी रहता है, यहाँ से क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, तो इससे इसमें वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट्स, और इसमें ज़्यादा वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है। ठीक है, और तराई रीजन जो है ये मार्शी है। मार्शी क्यों है, क्योंकि जो स्ट्रीम्स यहाँ से हिमालय से आते हैं, नीचे से चल, तराई के नीचे से चलती है और यहाँ से रीइमर्ज होती है, बाहर आ जाती है, सरफेस पे आ जाते हैं। इससे यहाँ पे वाला, ये वाला एरिया हमें मार्शी लगता है, वेट लगता है। तो दिस तराई रीजन इज ए वेट, दिस इज ए वेट रीजन। तो इसके बाद जो हमारा सॉयल बेल्ट आता है दैट इज बांगर। देखो जब आप बांगर मैंने बोला दिस इज इंडिया, यहाँ से आपका ये चल रहा है हिमालयाज, हिमालयाज में जो साउदर्न मोस्ट है दैट इज शिवालिक्स, इसके नीचे से आपको क्या मिलेगा, बाबर, इसके नीचे से जो आपको क्या मिलेगा दैट इज तराई। तो लेकिन अब बांगर है, देखो ये जो रिवर होता है ऐसे चलता है, दिस इज रिवर। ठीक है, अगर हम नॉर्मल रिवर को देखते हैं दिस इज रिवर, ठीक है, दिस इज रिवर। लेकिन अगर रिवर में फ्लड आता है तो ये रिवर फैल जाता है यहाँ की तरफ। चलो जब फ्लड्स आया तो यहाँ की तरफ फैल गया, ये रिवर तो यहाँ से चलता था, लेकिन जब फ्लड्स आए तो यहाँ की तरफ फैल गया, ये इतना फैल गया। फिर से मैं दिखाता हूँ, देखो फिर से, ये रिवर है, दिस इज अ रिवर, इससे वाटर फ्लो होता है। ठीक है, दिस इज वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर, ये इसके बैंक्स हैं, लेकिन ये नॉर्मली चलता है। जब इसमें क्या होता है, जब इसमें फ्लड्स आते हैं तो ये फैल जाता है बाहर की तरफ। चलो यहां तक फैल जाता है, यहां तक फैल जाता है। ये तो नॉर्मल रिवर हुआ, लेकिन जब इसमें फ्लड्स जब इसमें फ्लड्स आ जाते हैं तो इसको भी अपने अंदर लेता है। तो ये जब ये फिर से फ्लड्स के बाद फिर से अपनी नॉर्मल शेप में आता है, तो ये वाला सॉइल जो ये डिपॉजिट करता है यहाँ पे, इस सॉइल को हम खादर कहते हैं, नॉट बांगर। और इस खादर के यहाँ से जो सॉइल है उसको हम बांगर कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं बताता हूं, देखो ऐसे देखिए, ऐसे ये यहां से रिवर है, ये वाली सॉइल जो इसके बैंक्स पे सॉइल है इसको हम खादर कहते हैं, और जो ऊपर इसके सॉइल है इसको हम बहांगर कहते हैं। जब हम रिवर की बात करते हैं, गंगा, अगर यहां से गंगा चल रहा है, इसके बैंक्स पे जो ये सॉइल होगी इसको हम खादर सॉइल कहते हैं, और जो ऊपर इसके खादर के ऊपर सॉइल होगी इसको हम बांगर सॉइल कहते हैं। तो लेकिन यहां से ये साउथ में है, साउथ टू द तराई रीजन, एंड दैट इज व्हाई इट इज ओल्ड सॉइल, बिकॉज कहते हैं कि कभी ये दरिया यहां से चलता था, फिर लेटर ऑन प्लेस्टोसीन एरिया में ये शिफ्ट इसकी तरफ होता। तो ये वाली जो सॉइल है, देखो अगर ये दरिया यहाँ से चलता है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम डिपॉजिट करता है, फिर कहीं तो ये रिवर यहाँ की तरफ शिफ्ट हुआ, तो जो यहाँ पे इसने एल्यूमिनियम छोड़ा इसको हम ओल्ड एल्यूमिनियम कहते हैं, और जो यहाँ पे अब ये एल्यूमिनियम बना रहा है इसको हम न्यू एल्यूमिनियम कहते हैं। इस ओल्ड एल्यूमिनियम को बहांगर कहते हैं, इस न्यू एल्यूमिनियम को हम खादर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओ बहांगर की बात करते हैं, इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, ये प्लेस्टोसीन में रिवर्स का शिफ्ट हुआ तो इससे ये वाला बहांगर
बहांगर वजूद में आया एट इट इज साउथ। देखो ये शिवालिक्स हैं, इसके नीचे बहाबर है, इसके नीचे तराई है, तो इसके नीचे से आपको बहांगर मिलेगा, इसके नीचे से आपको बहांगर मिलेगा। ठीक है, दिस इज दिस इज शिवालिक हिल्स, दिस इज बहाबर, दिस इज तराई, और इसके नीचे से बहांगर मिलेगा। और दरिया के दोनों साइडों में जब आप अब ठीक है, दिस इज शिवालिक्स, दिस इज बहाबर, दिस इज तराई, दिस इज बहांगर। जब हम इस बहांगर की बात करते हैं तो इसकी क्या कंपोजिशन है? इसकी कंपोजिशन है, इट इज मेड इट कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, दैट इज इन कैल्शियम कार्बोनेट को कंकर कहते हैं। तो कंकर जो बहांगर में कौन सी सॉइल पाई जाती है? इसमें कंकर्स पाए जाते हैं। लेकिन जहाँ पे ये ड्राई हो जाती हैं, बहुत खुश्क हो जाती हैं, तो तब ये सेलाइन और अल्कलाइन हो जाती हैं, तब इसका नाम कुछ और पड़ जाता है। इसको रेह भी कहते हैं, REH रेह। इसको कैलर भी कहते हैं, KALLAR कैलर भी कहते हैं। इसको थुर भी कहते हैं। तो जब ये बहांगर ड्राई हो जाती है तो इसका नाम रेह भी कहते हैं, कलर भी कहते हैं, तो थुर भी कहते हैं। अब याद रखना, पहले शिवालिक से नीचे बहाबर है, उसके नीचे तराई है, उसके नीचे बहांगर है। जो ये बहांगर है इसमें आपको कंकर पाए जाते हैं, दैट वाई इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है। तो लेकिन ये सॉइल जो है ये डार्क है एंड इट इज रिच इन ह्यूमस, इट इज रिच इन, जो बहुत फर्टाइल होती है। ठीक है, और जब हम खादर की बात करते हैं, मैंने कहा ये दरिया चल रहा है, इसके दिस इज रिवर, इसके दोनों साइड में जो आपको सॉइल मिलेगी दैट इज खादर। तो इसीलिए इसको न्यू एल्यूवियम कहते हैं, बिकॉज फ्लड्स आते रहते हैं और ये एल्यूवियम बनता रहता है, को दैट इज वाई दिस एल्यूवियम इज ऑल कॉल्ड एज खादर। तो इसको बेटलैंड भी कहते हैं, खादर को और एक नाम है दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेटलैंड। तो अगर खादर में आपको क्या मिलेगा? सैंड मिलेगा, सिलिट मिलेगा, आपको क्ले मिलेगा, आपको मड मिलेगा। ये वाली चीज ये दरिया के साथ आती है, तो इट इज वेरी फर्टाइल, इट इज वेरी फर्टाइल, बहुत फर्टाइल होती है। एंड हर साल ये चेंज होती, क्योंकि रिवर फ्लड्स आते रहते हैं, तो इसकी चेंज होती जाती हैं। तो इसमें बहुत सारा एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है। तो अगर खादर को देखा गया, इट इज रिच फर्टाइल एज कंपेयर टू बांगर। बांगर कम फर्टाइल, बांगर की फर्टिलिटी लेस है, लेस फर्टाइल, लेकिन खादर की वेरी फर्टाइल, या खादर इज फर्टाइल देन दैट ऑफ द बांगर। ठीक है, इट इज this has been divided according to these are the types of the soil of the alluvium or soil of the northern plains as per the relief features, as per the soil structure. So as per the soil structure, if this is north, this is south. In the north of in the south, first of north, in the south of Himalayas, first we have Bahabar, then we have Tarai, then we have Bangar, and on both sides of the river we have Khadar. ठीक है, देख अगर ये मैं इंडिया को बनाता हूँ, यहाँ पे दीज आर हिमालयाज, इनके नीचे से पहले आपको क्या मिलेंगे? बहाबर, उसके नीचे से तराई मिलेगा, उसके नीचे से बहांगर मिलेगा, उसके नीचे से उस और दरियाओं के दोनों साइड में आपको खादर मिलेगा। दिस इज अबाउट द relief features, or we can say as per the soil structure, these are the soil belts of the northern plains. अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू रीजन, किस किस रीजन में कौन कौन सा नॉर्दर्न प्लेन है। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में आप आ जाइए। अगर हम यहाँ पे जो प्लेन्स पंजाब और हरियाणा में है, उनको हम पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स कहते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स दैट आर इन पंजाब एंड हरियाणा और कॉल्ड एज पंजाब हिमालयाज। अगर आप इसमें सॉइल देखोगे, ज़्यादातर सॉइल कौन सी है? भांगर एंड खादर। इसमें बाबर या तराई रीजन नहीं है। लेकिन इस पंजाब से 5 दरिया चलते हैं, तो उनको हम पंचनाड कहते हैं। लेकिन जो दरिया दिस इज if this is the river, if this is river 1, this is river
एंड दिस इज रिवर। इस रिवर के दरमियान जो लैंड होती है उसको हम दोआब कहते हैं। द लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड एज दोआब। लेकिन जब अब पंजाब और हरियाणा हिमालयाज देखोगे, पंजाब और हरियाणा हिमालयाज देखोगे, इनमें आपको 5 दोआब मिलेगा, क्योंकि 5 दरिया यहाँ से गुजरते हैं, तो इस वजह से आपको 5 दोआब मिलेंगे। कौन कौन सा दोआब? देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे मैंने दिखाया है ये वाला दोआब, ये वाला दोआब, ये जो पहला सतलुज, ये बीज, जो इसके दरमियान दोआब है इसको हम बिस्त दोआब कहते हैं। ठीक है, ये वाला बीज और रवि, जब हम रिवर्स पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाता हूँ। सतलुज और बीज के दरमियान जो दोआब है इसको हम बिस्त दोआब कहते हैं, और बीज और रवि के दरमियान जो दोआब है इसको हम बंद दोआब कहते हैं, बंद दोआब कहते हैं। रवि और चिनाब के दरमियान जो दोआब है इसको हम राचा दोआब कहते हैं, RACHA, राचा दोआब। और जो चिनाब और जहलिम के दरमियान है CHAJ, CHAJ दोआब कहते हैं। और जो जहलिम और इंडस के दरमियान है, यहाँ पे देखिए, और जो जहलिम और इंडस के दरमियान जनाब है दोआब है इसको हम सिंध सागर दोआब कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है बिस्त दोआब, द दोआब दैट इज बिटवीन बीज एंड सतलुज, बंद दोआब बीज एंड रवि के दरमियान, राचन दोआब दैट इज बिटवीन रवि एंड चनाब, CH दोआब दैट इज बिटवीन चनाब एंड जहलिम, सिंध सागर दोआब that is between Jhelum and Indus। ठीक है, these are the doabs found in पंजाब हरियाणा प्लेन्स। और पंजाब हरियाणा के नीचे से जो प्लेन्स हैं इनको हम राजस्थान प्लेन्स कहते हैं। राजस्थान में है तो इनको हम राजस्थान प्लेन्स कहते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा है, इस राजस्थान से यहाँ से एक रेंज ऑफ माउंटेन्स चलते हैं, उनको हम अरावली माउंटेन्स कहते हैं। अरावली के वेस्ट में जो माउंटेन्स हैं, अरावली के वेस्ट में जो प्लेन्स हैं, इनको हम दिस इज डेजर्ट, दिस इज प्रॉपर डेजर्ट। प्रॉपर डेजर्ट, अगर प्रॉपर डेजर्ट का नाम बोला जाएगा, इट इज मारसूथाली। द प्रॉपर डेजर्ट वेस्ट, दिस इज अरावली। इसके वेस्ट में जो डेजर्ट है, दिस इज प्रॉपर डेजर्ट, इट इज कॉल्ड एज मारसूथाली, MARSUTHALI। कभी क्वेश्चन आता है which is the proper desert part of Rajasthan, that is Marsuthali, Marsuthali is the name of the proper desert of Rajasthan। तो क्योंकि ये अरावली रेंज इस डेजर्ट को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। वेस्ट साइड से इसको मारसूथाली कहते हैं, और ईस्ट साइड अगर आप ईस्टर्न पार्ट को देखोगे इसको कहते हैं, दिस इज, देखो यहाँ से गुजरता है अरावली, दिस इज अरावली, यहाँ से मारसूथाली है, और यहाँ से जो है इसको राजस्थान बागर कहते हैं, राजस्थान बागर। इट इज सेमी एरिड, को थोड़ी बहुत नमी इसमें होती है, थोड़ा बहुत रेनफॉल यहाँ से होता है, लेकिन ये एरिड टाइप है, यहाँ पे रेनफॉल नहीं, बहुत कम होता है, दैट इज व्हाई इट इज एरिड। व्हाइल एज राजस्थान बागर, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस अरावली इज कॉल्ड एज राजस्थान बागर। ये थोड़ा बहुत इसमें इसमें थोड़ा बहुत नमी होती है, तो इसमें कुछ फर्टाइल लैंड्स हैं इस राजस्थान के इस ईस्टर्न पार्ट में थोड़ी फर्टाइल लैंड्स हैं, इनको हम रोही कहते हैं। द फर्टाइल लैंड ट्रैक्स ऑफ राजस्थान आर कॉल्ड एज रोही। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बोला, अब 2 यहाँ से जो प्लेन्स हैं, यहाँ से इनको हम हरियाणा और इनको हम पंजाब हरियाणा प्लेन्स कहते हैं, राजस्थान में है इनको हम राजस्थान प्लेन्स कहते हैं। और जो प्लेन्स यहाँ से हैं, ये वाले प्लेन्स, ये वाले प्लेन्स जो हैं, जो गंगा के सराउंडिंग्स में हैं, यहाँ से गंगा शुरू होता है, यहाँ इनको हम गंगा प्लेन्स कहते हैं। तो गंगा के ऊपरी हिस्से को यहाँ इस साइड इसको हम
अपर गंगा प्लेन्स कहते हैं। यूपी के ये यूपी है, यूपी के वेस्ट में है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी इंक्लूड्स द अपर गंगा प्लेट, अपर गंगा प्लेन। और यहाँ तक बिहार तक जो प्लेन्स हैं, जो बिहार तक जो गंगा प्लेन्स हैं, इनको हम मिडल गंगा प्लेन्स कहते हैं। मिडल गंगा प्लेन्स में यूपी आता है और बिहार आता है। अगर हम लोअर गंगा की बात करेंगे, यहाँ आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा। कभी आ जाएगा कि लोअर गंगा प्लेन्स में कौन आता है, इट इज़ वेस्ट बंगाल। अगर मिडल गंगा प्लेन्स में कौन आता है, बिहार एंड यूपी। और अपर गंगा प्लेन्स में कौन आता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। इट इज कॉल्ड एज गंगा प्लेन बिकॉज इट इज अराउंड द रिवर गंगा। तो और एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज आसाम प्लेन्स, और वी कैन से ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, और वी कैन से आसाम प्लेन्स, क्योंकि आसाम में पाए जाते हैं तो आसाम प्लेन्स कहते हैं। क्योंकि ये ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाता है तो इसीलिए इसको ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स कहते हैं। जब हम ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की बात करते हैं, देखो जब हम इस प्लेन की बात करते हैं, यहाँ से इसको जो रिवर्स हैं, इसको इसके रिवर्स जो इसके सॉरी रिवर्स नहीं, इसके जो हिल्स यहाँ से कवर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में मैंने कहा पतकी हिल्स इसको करते हैं, और नीचे से इसको मिजो हिल्स करते हैं, और इस साइड में वेस्ट गैरो, काशी और जैंता हिल्स हैं, और यहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर है। बांग्लादेश बॉर्डर गैरो, काशी, जैंता इन साउथ से, और यहाँ से पतकी हिल्स इसको बॉर्डर करती है। तो ये इट फॉर्म्स द Assam, it forms the Assam plains. It is around the Brahmaputra, so it is also called as Brahmaputra plains. लेकिन इस प्लेन्स में एक जगह होती है दैट इज मजूली आइलैंड। देखो ये जो ब्रह्मपुत्रा यहाँ से आता है, यहाँ से ये बीच में एक आइलैंड बनाता है। दैट इज जब रिवर कोई आइलैंड बनाता है दैट इज कॉल्ड रिवराइन आइलैंड। दिस आइलैंड इज नेम्ड एज मजौली, MAJULE, मजोली आइलैंड। मजोली आइलैंड बनाता है, दैट इज ए रिवराइन आइलैंड इन दिस असम प्लेन कॉल्ड एज मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड इज 930 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। अगर हम देखेंगे फर्स्ट लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन है, दैट इज